कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के अभय चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करता हुआ उनके अहेतु की कृपा वांछा करता हूँ, अपने मंगल की कामना करता हूँ। तत्पश्चात नित्यल्ला प्रविष्टम श्रीपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी एवं नित्यल्ला प्रविष्टम श्रीपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी के अभय चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करता हुआ उनके बेहद की कृपा वांछा करता हूँ। श्रीला प्रभुपाद से परिकर जयुक्त हो, रूपानुग गुरु परंपरा जयुक्त हो, उपस्थित वैष्णवी माता पिता भाई बहन सबके चरणों में यथायोग के दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। हम सब चैतन्य महाप्रभु की लीला रसधारा का आस्वादन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण है। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जब कृष्ण के अंदर तीन इच्छा जागृत हुई, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। कृष्ण ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। गरुड़ पुराण बोलती है, यो रे मे सहवल्लवी रमयते वृंदावने अहर्निशम या कंसम निजधानम कौरवरणे या पांडवानां सखा सो अयम वैष्णव दंड मंडित भुजा संन्यास वेशा प्रभु निसंदेहम उपागते चितितले चैतन्य रूपः प्रभु। गरुड़ पुराण कहती है, यो रे मे सहवल्लवी रमयते वृंदावने अहर्निशम। जो वृंदावन में गोपियों के साथ दिन रात रमण करते हैं, वो गोपीनाथ जिसने कंस का वध किया, वो कृष्ण जो पांडवों के सखा थे, वो कृष्ण सो अयम, वही कृष्ण वैष्णव दंड मंडित भुजा, वैष्णव दंड लेकर के मुंडन करवा करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, संन्यास वेश लिया। निसंदेहम, निसंदेह कोई डाउट नहीं है, निसंदेहम उपागते क्षितितले चैतन्य रूपा प्रभु, चैतन्य रूप में घूम रहे हैं साक्षात कृष्ण। सबको हरे कृष्ण महामंत्र में निमग्न करते हुए, अश्रुधारा को प्रवाहित करते हुए, गली गली में चौराहे चौराहे पर बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु इस प्रकार अपना आत्म प्रकाश कर रहे। ये हम सब इन्हीं चैतन्य महाप्रभु की लीला रस धारा का आस्वादन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु की हम सब गया यात्रा सुन रहे थे, किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने गया यात्रा की। जब उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र ने इस देह को छोड़ा और नित्य धाम में वास किया, तो चैतन्य महाप्रभु उससे पहले चैतन्य महाप्रभु अपने पिता के नित्य धाम में वास करने के बाद इच्छा हुई कि मैं उनका पिंडदान करने के लिए गया जाऊं। गया में क्या होता है? पिंडदान होता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उस समय की हालत को देखकर सोचा, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में संसार की हालत को लिखते हैं। संसार की उस समय हालत क्या थी? बड़ी भयंकर हालत थी। कोई भी वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता था, ब्राह्मण का कार्य नहीं करता था, क्षत्रिय ना रहा, वैश्य नहीं रहा, शूद्र अपनी पंडिताई दिखा रहा है। शूद्र को तब की वेद पढ़ना वर्जित है। सब विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। साधु नहीं था उस टाइम पे। सब कोई एक साधु बैठा है नदी के किनारे, लोग बाग सोच रहे ध्यान कर रहा है,
तभी कहीं से दूर से नुपुरों की आवाज आई, उसके कानों में पड़ी साधु के, और वो साधु उन नुपुरों की ध्वनि को सुनकर बस कहाँ से ये नुपुरों की ध्वनि आ रही है, और उस महिला के पीछे जाने लगा। ऐसे साधु थे, साधु साधु ढोंगी, सब ढोंगी। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं बड़ी भयंकर हालत संसार की, कुत्ते बिल्लियों की शादी करवा रहे हैं, उनमें पैसा फूक रहे हैं। लोग बाग शास्त्र पढ़ते हैं अपने कल्याण के लिए, लेकिन उस समय के लोग शास्त्र पढ़ते थे दूसरों को हराने के लिए, बस पैसा कमाने के लिए। यदि किसी से पूछो हमारा उद्धार कैसे होगा, बोलते थे ये करवा लो, चंडी पूजा करवा लो, ये पूजा करवा लो, आपका उद्धार निश्चित है, इतने रुपए हमको दक्षिणा दे दो। नाना प्रकार के तर्क वितर्क उस समय थे। एक दूसरे की लोग निंदा करते थे, कोई कोई इक्का दुक्का वैष्णव ही छुप छप के बस भगवान की पूजा किया करता था, भगवान का नाम जप किया करता था। वैष्णव लोग दूसरों को देख के बड़े दुखी होते थे। वैष्णव इस संसार के लोग होते हैं पर दुखी सुखी, दूसरे के दुख को देखकर सुखी होने वाले। जगत के लोग ऐसे हैं। जगत के लोग कैसे? दूसरों का दुख देखेंगे तो सुखी हो जाएंगे, और दूसरों का सुख देखेंगे तो दुखी हो जाते हैं। एक व्यक्ति का पड़ोसी जो है वो बाइक ले आया, उस पड़ोसी के पास साइकिल थी, बाइक ले आया। अब उसने देखा, जलन हो गई उसको, बोले बाइक ले आया, मैं भी बाइक लूंगा। अब दूसरे के सुख को देखकर दुखी आ गया बंदा, उसने बाइक की तैयारी करी। इतने दूसरा पड़ोसी कार ले आया, अभी कार ले आया, अब मुझे कार की तैयारी करनी पड़ेगी। अब बाइक से मन हट गया, बाइक भी ले आया था वो, अब बोले अब कार चाहिए। धीरे धीरे कार के पैसे जोड़े, सामने वाला इतने और महंगी कार ले आया, मर्सिडीज ले आया। अब उसने मर्सिडीज के पैसे जोड़े, सामने वाले ने प्लेन खरीद लिया। इसलिए पर दुखी सुखी, दूसरों के दुख को देखकर सुखी होना और दूसरों के सुख को देखकर दुखी होना, इस जगत में। लेकिन वैष्णव लोग कैसे होते हैं? पर दुखी, दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं। इसलिए हमारे सनातन गोसाई पाद के विषय में रघुनाथ दास गोसाई पाद बोलते हैं, वैराग्य योग भक्ति रसम प्रयत्नेर पाए न भिक्षुमंधम कृपाम बुधरिया पर दुख दुखी सनातनम तम प्रभुमाश्रयामि। पर दुखी, वैष्णव लोग कैसे हैं? दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं। भैया वैष्णव लोग देखते हैं भैया कितना कष्ट पा रहा है इस संसार में। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन में रहत उदास, थोड़े सब दुखी, सुखी थोड़े तो सभी दुखी है। बोले मैं ज्यादा दुखी नहीं हूं। भैया थोड़ा तो हो गई, ज्यादा नहीं, तो थोड़े तो सभी दुखी है, किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा। क्योंकि भगवान ने कह दिया ये संसार है कैसा? दुखालयम आशाश्वतम, दुखों का संसार है, सभी दुखी है। चाहे इसमें आप इस संसार में अल्टीमेट कुछ भी कर लो, अंत तो गत्वा पाना क्या है? दुख। इसलिए पता है आपको, मरने पर दुख बनाते लोग, अल्टीमेट दुखी होता है। जब जन्म लेता है बच्चा, जब सुखी होते हैं, लेकिन अंत में जाके दुखी हो जाते हैं। हाँ, जन्म लेते भी नहीं सुखी है। बच्चा दुखी हो रहा है, लोग आज सुखी बना रहे। इसलिए दूसरों के दुख को देखकर सुखी होना। बच्चा दुखी है, हम सुखी बनाते हैं, है या नहीं? ये बचपन से ही हमारे साथ होता आ रहा है, हम आज तक पहचाने नहीं। पर दुखी सुखी, बच्चा दुखी है बेचारा, रो रहा है, और हम सुखी बना रहे हैं। ये हमारी हालत है, ये संसार की हालत है। उस समय भी संसार की हालत बड़ी भयंकर थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी पर दुखी है। वो भी अपने, क्योंकि सभी हम भगवान के अंश है। भगवान कहते हैं ममेव वांछा जीव भूता सनातनम। यदि एक बाप के ही दो पुत्र आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बाप को तो दोनों पर दया आएगी।
हम तो भगवान के अंश है। भगवान सोचते भैया ये कैसा मेरा संसार हो गया, कैसा। तो भगवान ने इच्छा की कि मैं अब अपना आत्म प्रकाश करूंगा, आत्म प्रकाश करूंगा। ये जो गया यात्रा है ना महाप्रभु की, ये आत्म प्रकाश की यात्रा है। महाप्रभु ने इसमें अपना आत्म प्रकाश किया। महाप्रभु है कौन वास्तविक में, महाप्रभु के आने का क्या कारण था, किस उद्देश्य से महाप्रभु आए। ये गया यात्रा पूरी आत्म प्रकाश की यात्रा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस यात्रा में आत्म प्रकाश किया। धीरे धीरे महाप्रभु ने अपने शिष्यों को लेकर के गया यात्रा आरंभ की। माता सची की आज्ञा दी, हे सची माता, मैं गया यात्रा करना चाहता हूं, कृपया मुझे आज्ञा दे। सची माता ने आज्ञा दी। अपने शिष्यों को लेकर के महाप्रभु गया यात्रा में गए। बीच में महाप्रभु को ज्वर हो गया, बुखार हो गया। ज्वर लीला प्रकाशित की महाप्रभु ने। शिष्यों ने बहुत प्रकार से सेवा की, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु का ज्वर ठीक नहीं हुआ। महाप्रभु का ज्वर ठीक ही नहीं हुआ। महाप्रभु ने, क्योंकि भगवान की बीमारी का इलाज भी भगवान को ही पता होता है, हम क्या जाने। हम कुछ नहीं जानते। वैसे भी भगवान की बीमारी का इलाज भगवान को ही पता है। कृष्ण ने भी एक बार ऐसी लीला की थी। कृष्ण को माथे में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया। कृष्ण ने कहा मुझे किसी भक्त की पदरज लाकर दे दो, मेरे भक्त की। सबने मना कर दिया। बोले हम कैसे दे सकते अपने पैरों की धूली, हमको क्या नरक में जाना है। रुक्मणी से पूछा, सत्यभामा से, बहुत लंबी कथा है। सत्यभामा से पूछा रुक्मणी, बोले हमको क्या नरक में जाना है। कृष्ण है वो। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तवन्ति दिव्य स्तवेर वेदै सांगपद कर्मोपनिष्ठैर गायन्ति यम सामगा ध्यान विस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यश्चान्तं नाविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, कृष्णाय तस्मै नमः। इसलिए हमको क्या नरक में जाना है। कृष्ण कौन है, जिनके बड़े बड़े ब्रह्मादिक इंद्रादिक वरुणादिक वंदना करते रहते, स्तुति करते रहते हैं। सांगवेद जिनकी महिमा को गा गा कर नहीं थकते। बड़े बड़े योगी लोग ध्यान लगाते तो योगियों के ध्यान में नहीं आते। हमारे रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति नातव नखाग्रमरीचिम् इदमिच्छामि सम्यतवाच्युत तदपि कृपाद्भुतवीचिं कृष्ण देव भवन्तम वन्दे। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, ब्रह्मा जी स्वयं समाधि लगाकर बैठते हैं, कृष्ण के नख के अग्रभाग की छटा को नहीं देख पाते। ना तव नखाग्र मरीचि, ना कर दिया, नहीं देख पाते। क्या हमको उनको अपनी चरण रज देकर मरना है, नरक में जाना है? किसी ने नहीं दी। नारद जी को कृष्ण ने बताया आप वृंदावन गए, बोले वृंदावन नहीं गया। जाओ वृंदावन जाओ। यमुना किनारे गोपी बैठी थी बहुत सारी, तो गोपियों से कहा कृष्ण के सर में दर्द है, किसी भक्त की चरण रज चाहिए। तभी गोपियां यमुना में अपने चरणों को डुबा करके गीले हो जाए और रज में रगड़ने लगी, जिससे ज्यादा रज एकत्रित हो। और समस्त रज बोले जाओ ले जाओ। नारद जी ने पूछा तुमको डर नहीं है? कृष्ण है वो, तुमको डर नहीं है नरक में जाने का? बोले हम यही चाहते हैं कृष्ण सुखी रहे, हम कृष्ण के सुख में सुखी है, हम कृष्ण के दुख में दुखी है। साधु का स्वभाव ऐसे ही होता है, पर दुखे दुखी। कृष्ण के सुख में सुखी, कृष्ण के दुख में दुखी। इसलिए गोपियां कहते हैं, गोपियां व्रत छोड़कर क्यों नहीं गई? क्योंकि कृष्ण ने कहा था मैं आ जाऊंगा। बस कृष्ण ने कहा है, कृष्ण का वचन है, कृष्ण के वचन को हम पालन करेंगे। ये कृष्ण। और वही कृष्ण ने जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी ज्वर लीला प्रकाशित की, खुद बताया कि मेरा
मेरे इलाज का उपाय क्या है, मैं ठीक कैसे होऊंगा। बोलते हैं कि किसी विप्र के पद का जल चाहिए, किसी ब्राह्मण के पद का जल चाहिए। अब यहाँ ब्राह्मण कौन है वो जान लेना। भगवान ने कहा गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, कि मैंने चारों वर्णों को कैसे बनाया, गुण और कर्म के हिसाब से। जिसके अंदर ब्राह्मण जैसे गुण है वही ब्राह्मण है। पता है परशुराम ब्राह्मण होके भी क्षत्रिय कहलाए। क्षत्रिय कहलाए क्यों? क्योंकि गुण क्षत्रिय वाले थे। इसलिए ब्राह्मण, जिसके अंदर ब्राह्मणों के गुण है वो ब्राह्मण है, नाम से ब्राह्मण ही नहीं होता जाता। दूसरी बात, जो ब्रह्म को जानता है, जानने की चेष्टा करता है, वो ब्राह्मण है। जो अपनी 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 दूसरों को वेद अध्ययन करवाता है, खुद आचरण करता है, वो वास्तविक में ब्राह्मण है। महाप्रभु ने कहा ऐसे ब्राह्मण का विप्र पादोदक का चरण 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 जल चाहिए। तभी शिष्य गए विप्र का चरण लेकर आए, चरण का जल लेकर आए और महाप्रभु को दिया। महाप्रभु का बुखार ठीक हो गया, ठीक हो गया। महाप्रभु ठीक हुए, गया में प्रवेश किया। महाप्रभु ने श्री चरण के दर्शन किए। वहां पर एक पर्वत है, मंदार पर्वत, गया में, तो वहां पर श्री चरण है भगवान के। महाप्रभु भगवान के चरण कमल के दर्शन करके भाव विवल हो गए, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए, आंखों से अश्रुधार प्रवाहित हो गई, वंदना करने लगे। वहां के पंडित लोग बैठ के श्री चरणों की महिमा गान कर रहे थे। ये श्री चरण महादेव के हृदय में बसते हैं, ये श्री चरण लक्ष्मी के प्राण धन है, ये वही चरण है जिनसे गंगा प्रवाहित हुई है। महाप्रभु ने जब ये महिमा सुनी तो भाव विवल हो गए, स्वयं आत्म प्रकाश कर रहे हैं। महाप्रभु आत्म प्रकाश कर रहे, धीरे धीरे आगे बढ़े। महाप्रभु ने अपने पिता का पिंडदान किया, श्राद्ध किया। ईश्वर पुरीपाद से जो मिलन हुआ, ईश्वर पुरीपाद जिससे जो मिलन हुआ ना, उसका भी अद्भुत वर्णन किया वृंदावन दास ठाकुर। कहते हैं ईश्वर पुरीपाद जी से मिल गई। महाप्रभु ने कहा कि मेरा गया में यात्रा सफल हुई, मेरी गया यात्रा सफल हुई। भैया आप तीर्थों में जाते हो तभी अपनी यात्रा सफल मानना जब किसी साधु के दर्शन हो जाए, क्योंकि जहां साधु है पहली बात तो वही तीर्थ है। वृंदावन वृंदावन किस लिए है? क्योंकि वहां कृष्ण भक्त रहते हैं। जय स्थान है वैष्णवगण, से स्थान वृंदावन। जहां पर वैष्णवगण है वो स्थान वृंदावन है। क्या आपको पता है यहाँ भी एक तीर्थ है नोएडा में भी एक तीर्थ है। कि आप जहाँ बैठे हो ना, ये तीर्थ है, क्योंकि यहाँ वैष्णवगण रहते, वैष्णव लोग रहते। इसलिए महाप्रभु ने कहा मेरी गया यात्रा सफल हुई, क्योंकि आप ही तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थों को तीर्थ करता कौन है वास्तव रूप में? हम तो पाप छोड़ के आते तीर्थों में, लेकिन तीर्थों को तीर्थ करते हैं वैष्णव लोग, भक्त लोग। महाप्रभु ने कहा मेरी गया यात्रा सफल हुई। आलिंगन किया महाप्रभु ने, ईश्वर पुरीपाद ने, दोनों के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। महाप्रभु ने ईश्वर पुरीपाद को भिगो दिया, ईश्वर पुरीपाद ने महाप्रभु को भिगो दिया। दोनों की अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, रुक नहीं रही। दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम साक्षात ईश्वर हो। ईश्वर पुरीपाद बोल रहे हैं तुम साक्षात ईश्वर हो। ऐसे करते करते महाप्रभु ने ईश्वर पुरीपाद से कहा आप मुझे कृपा। फिर महाप्रभु ने ईश्वर पुरीपाद को भिक्षा ग्रहण करवाई। बोले मैं रसोई बना रहा हूँ, आप भिक्षा ग्रहण कीजिए। महाप्रभु ईश्वर पुरीपाद बोलते नहीं, इसके दो हिस्से करो। नहीं, महाप्रभु फिर ये हास परिहास होता है। दोनों हंसते हंसते हास परिहास के माध्यम से ईश्वर पुरीपाद को भिक्षा ग्रहण करवाते हैं। धीरे धीरे महाप्रभु ने अपनी इच्छा को प्रकाशित किया। बोले मुझे आप मंत्र प्रदान कीजिए। ईश्वर पुरीपाद ने दशाक्षरी मंत्र दिया और उस दशाक्षरी मंत्र को लेकर के महाप्रभु बस उसका जाप करते हैं। और अपने शिष्यों को बोल दिया अब मैं जाऊंगा नहीं नदिया, मैं नवद्वीप नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। मैं कहाँ जाऊंगा?
मैं वृंदावन जाऊंगा। वृंदावन, ये होता है मंत्र का प्रभाव। भैया मंत्र यदि हम जाप करते हैं ना, यदि हमारी संसार में आसक्ति बढ़ रही है तो हमारा मंत्र ठीक से जाप नहीं हो रहा, वो अपराध हो रहा है, नाम अपराध हो रहा है। यदि हमारी कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ रहा है तो वास्तविक मंत्र का फल है, महामंत्र का फल है। महाप्रभु ने कह दिया बस अब मैं नवद्वीप नहीं जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा? वृंदावन जाऊंगा। महाप्रभु जाने लगे, बीच में आकाशवाणी हुई कि अभी कुछ काम बाकी है, अभी तुम नवद्वीप जाओ। महाप्रभु फिर नवद्वीप गए। फिर महाप्रभु ने अन्य अन्य लीलाएं की। मैंने आपको संक्षेप में बहुत शॉर्ट में ये लीला सुनाई, और ये लीला कम से कम 10-15 दिन हो गए ये लीला चल रही है रोजाना। मैं अपनी वाणी को कह के विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आगे जा सुने मना छी। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब अगर हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव इनको यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने गया यात्रा की थी। अभी प्रश्न होता है, हम लोगों ने एक कथा सुने होंगे, पितर दोष, नाम सुने हो? अब देखना, घर में अगर बहुत ज्यादा किसको दुख कष्ट आ रही, एक दुख के बाद में एक दुख के बाद में एक आ रहा है, किसी तरह से दुख खत्म नहीं हो रहा है। नहीं तो बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही है, नहीं तो नौकरी में बहुत परेशानी, घर में अशांति। अब देख लेना, किसी ज्योतिष को पास में जाओ, बोले भैया एक के बाद में दुख कष्ट क्यों आ रहा है, घर में इतने अशांति क्यों? वो कहते हैं लगता है तुम्हारे कोई पितर दोष है। क्या दोष है? क्योंकि जब तुम्हारी पूर्वज लोग चले गए जो आगे, अगर वो दुखी है, उनका आत्मा को सद्गति नहीं मिली, वो बड़े दुख कष्ट भोग करते हैं, वो अभिशाप देते रहते हैं। बोले ये कुलांगार, कोई भक्ति करते नहीं, भजन नहीं करते, हम सड़ करके मर रहे हैं सबके सब यहाँ पर, हाँ, इसलिए वो अभिशाप देते रहते हैं। इसलिए घर में जितने धन दौलत होने पर भी देखना, वो घर में कभी सुख शांति नहीं होता है। इसको कहते पितर दोष है। अभी ये पितर दोष लगता है किसको? बोले पितर दोष उनको ही लगता है अगर जिनके वंश में कोई हरि के भजन नहीं करते। इसलिए कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा बसतिश्च धन्या
नृत्यन्ति स्वर्गे पितरे पितरे शाम जसाम कुले वैष्णव नाम धय। अगर कोई वैष्णव मंत्र में दीक्षा ले, केवल दीक्षा लेने से नहीं होता है, अगर सचमुच से कोई निष्कपट होकर भजन करते, कहते जैसे न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात भक्ति आहितो के तो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो धन नहीं चाहते हैं, जन नहीं चाहते हैं, सुंदरी स्त्री नहीं चाहते हैं, विद्वता नहीं चाहते हैं, केवल एक ही वस्तु चाहते हैं, प्रभु जन्मन जन्मांतर तुम्हारी चरण में हमारी आहे तो की भक्ति, निरुपाधि कृपा और भक्ति आपकी चरण में चाहिए। अगर सचमुच से कोई ऐसे निष्कपट होकर भजन करते हैं, इसलिए गुरुदेव कहते जो कनिष्ठ अधिकारी है उनको 7 पीढ़ी उद्धार हो जाता है। जो कनिष्ठ अधिकारी भी साधारण नहीं है। कहते कनिष्ठ अधिकारी किसको कहते हैं? बोले अर्चया में हरये जम पूजम श्रद्धेयते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत। कनिष्ठ अधिकारी तभी बन सकते हैं जो अर्चा विग्रह को जो श्रद्धा पूर्वक पूजा सेवा करते हैं। लेकिन हमारी पूजा अब खुद देख लो, एक होता है सालग्राम से बादाम तोड़ना। प्रभुपाद एक कथा सुनाते हैं, बादाम यहाँ तो काट बादाम होता है ना, किसी ने काट बादाम दिया, वो क्या करता है अंदर में दिया ठाकुर जी के घर में, सालग्राम देखे होंगे, वो क्या करता है सालग्राम से वो बादाम को तोड़ तोड़ कर खाता है। और तोड़ने के लिए तो कुछ मिला नहीं, क्या किया सालग्राम को बादाम से तोड़ तोड़ कर खाता है। कहते इसको सालग्राम। इसका मतलब होता है ठाकुर को सेवा भक्ति वही कर सकता है जो ठाकुर जी का नाम करके कमाई तो करे, लेकिन वो कमाई ठाकुर को सेवा में नहीं लगाए और नहीं लगा करके ठाकुर को निमित्त बना करके जो भोग करते हैं उनको कहते हैं सालग्राम देकर के बादाम तोड़ना नहीं। जो साक्षात रूप में ठाकुर जी को ठाकुर जी मानते हैं, कहते विग्रह ना हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप विग्रह नहीं हो, आप साक्षात भगवान कृष्ण हो। इसलिए इनकी प्रति ऐसे बुद्धि करते हुए जो ठाकुर को सेवा पूजा करते हैं, कहते साक्षात भगवान मान करके जो पूजा करते हैं, कहते वो कौन है? कहते वो कनिष्ठ अधिकारी। अगर कोई कनिष्ठ अधिकारी ऐसे हो जाए ना, बस क्या होगा, कनिष्ठ अधिकारी बन जाए तो 7 पीढ़ी तुम्हारी उद्धार हो जाएंगे। हाँ 7 पीढ़ी। लेकिन वो कनिष्ठ अधिकारी भी साधारण वस्तु नहीं है, वो भी साक्षात रूप में ठाकुर जी को जो ठाकुर जी माने, ये नहीं यार खड़े हुए थोड़ी कुछ देख रहे हैं, हम अंदर अंदर में कुछ कर रहे हैं, ठाकुर जी थोड़ी देख रहे हैं, नहीं, ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी सब कुछ हमारी क्रियाकलाप को ठाकुर जी देख रहे हैं। ठीक है ना? इसलिए कहते ऐसे हो तो कनिष्ठ अधिकारी उसको 7 पीढ़ी उद्धार हो जाएगा। बोले जो मध्यम अधिकारी कहते उनको 14 पीढ़ी उद्धार हो जाएगी। लेकिन मध्यम अधिकारी किसको कहते हैं? कहते मध्यम अधिकारी उसको कहते हैं जब व्यक्ति हैं, क्या श्लोक बोलो? अरे श्लोक बोलो, मध्यम अधिकारी श्लोक क्या है? हैं? ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दिशसु च कृपा मैत्री कृपापेक्षा ज करोति स मध्यम। हाँ कहते ईश्वरे, कहते ईश्वर का प्रति क्या है? कहते ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दिश प्रेम। कहते ईश्वर का प्रति उनका क्या है? उनका प्रेम करता है भगवान के प्रति। कहते तद अधीन भक्त का प्रति कहते मित्रता है। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिश, बालिश मतलब जो अतत्वज्ञ, जो शास्त्र तत्व नहीं जानते हैं उनको पर कृपा करता है और विद्वेषी को जो उपेक्षा करता है, कहते मध्यम अधिकारी। इतना आसानी बात नहीं है। इसलिए जो मध्यम अधिकारी होती हैं उनका एक विशेष लक्षण है, ठाकुर जी को प्रति जितने उनकी प्रीति श्रद्धा है उससे ज्यादा प्रीति श्रद्धा भक्तों का। भगवान को जितने प्रीति जितने भक्ति, उससे ज्यादा भक्ति सेवा वैष्णव का प्रति।
हैं? कहते भगवान की भक्त का प्रतीक। इसलिए कहते ये कौन है? कहते ये मध्यम अधिकारी। कहते उत्तम अधिकारी कौन है? बोलो। हाँ, इसलिए सर्वभूतेषु जब पश्येद भगवत भावात्मा। इसलिए सभी के हृदय में जो परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं, कहते स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरतार इष्ट देव। वो स्थावर पेड़ पौधा को नहीं देख करके सभी के हृदय में जो भगवान बैठे हुए हैं, इसी चीज को तो दर्शन करते हैं उत्तम अधिकारी। अगर ऐसे कोई वैष्णव हो जाए ना, सचमुच से कोई भक्ति करने लग जाए, ऐसे भक्ति करे, क्या होगा? बोले नृत्यंति स्वर्ग पितरी पितरे शाम। तुम्हारे जो पितृपुरुष हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर देता, ओ भाग्य है, हमारी वंश में एक वैष्णव जन्म लेंगे, भक्ति करने वाले जन्म हो गया, फिर तो उनका पितृदोष तभी खत्म होगा, नहीं तो पितृदोष खत्म होने वाले नहीं है, हैं? इसलिए जो पिता माता वो बच्चे को जन्म देते हैं, वो माँ की पिताजी का जीवन भी धन्य हो जाता है। पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है, हैं? इसलिए कहते इतने लाभ है। इसलिए जो सचमुच से जो वैष्णव मंत्र में दीक्षा लेकर भजन करते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं, जैसे गया जाकर के पिंड प्रदान करते हैं ना, पितृपुरुष के उद्देश्य में पिंड प्रदान करते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है, हैं? उनको। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु फिर गैया पिंड देने के लिए फिर क्यों गए? चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान, उनको पिताजी जगन्नाथ मिश्र, वो कौन? वो साक्षात नंद बाबा है, हैं? मैया कौन है? मैया जसोदा है, जो भगवान की जो पिता माता है, थोड़ी उनका कोई पितर दोष है। हाँ, वो तो भगवान का धाम से आए और भगवान का धाम में चले गए। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु फिर क्यों गया गए? कारण क्या? इसका पीछे दो कारण बताए। पहला कारण बताए, पहले ना सबके सब बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में सबके सब चले जा रहे थे। बौद्ध धर्म उसे कहते हैं, कहते बौद्ध धर्म उसे कहते हैं, एक नास्तिक धर्म है। इनका जो फिलोसफी है, हम शून्य से आए, शून्य से आए, और जब हमारी उद्धार हो जाएगी ना, फिर वो शून्य में ही विलीन हो जाएंगे। आए शून्य से और शून्य से ही हम विलीन हो जाएंगे। आत्मा फात्मा भगवान भगवान कुछ भी नहीं है। ये एक तरह का नास्तिक धर्म, ये बौद्ध धर्म है। लोग करी करी सबके सब बुद्धिस्टी, सब बौद्ध धर्म का प्रति सबके सब भाग रहे थे, हैं? बौद्ध धर्म का प्रति। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा ये अत्यंत अत्यंत नास्तिक धर्म है। अभी किसी तरह से जीवों को इस भक्ति, भगवान और आत्मा कोई है, भगवान कोई है, इसी विषय पर जीव का पहले प्रतीत होनी चाहिए। इसलिए गैया कौन जाते हैं? जिनको पता है हमारे पिताजी चले गए, इनके आत्मा को शांति मिले, इसलिए गैया में पिंड देने से, उनका अस्थि विसर्जन करने से, गैया है भगवान का चरण चिन्ह है। गैयासुर को छाती के ऊपर में भगवान का वरदान है। अगर कोई पितृपुरुष को उद्देश्य में आए और यहाँ पर पिंड दे, भगवान खुद बोल कर गए, उसको पितृपुरुष का उद्धार हो जाएगी, उनका पितृलोक का उद्धार हो जाएगी। इसलिए जो आत्मा को मानते हैं वही तो पिंड देने के लिए जाएंगे ना। जो आत्मा फात्मा मानते नहीं, अरे सबके सब शून्य से आए, शून्य से विलीन हो जाएंगे, फिर उनको क्या मतलब? सब कोई मतलब नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देना चाहते हैं, नहीं, आत्मा नाम का कोई चीज है, मरने के बाद हमारी जो हिंदू संस्कृति है, नहीं, पितृपुरुष को उद्देश्य में पिंड दो। इसलिए ये आस्तिकता को स्थापन करना चाहते थे। इसलिए हम लोगों को भी जाननी चाहिए। किसको जाननी चाहिए? जो भगवान की भक्ति है, जिनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको तो 7 पीढ़ी 14 पीढ़ी 21 पीढ़ी अपने आप उधार हो जाता है, हैं? उनको देने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे, नहीं, जा करके जानी चाहिए और जिनको पिंड देनी चाहिए। ये महाप्रभु जानने का ये तात्पर्य था। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपना पितृपुरुष को उद्देश्य में उन्होंने पिंड देने के लिए महाप्रभु गए और महाप्रभु ने वहां पर पिंड प्रदान की है,
हैं, महाप्रभु ने पिंड प्रदान की है। लेकिन उसको बाद में फिर उनका जो गुरुदेव है, महाप्रभु का गुरुदेव कौन थे? हाँ, ईश्वरपुरी पाद। कौन बोल रहा है? देखो पंडित जी कथा सुनने आते हैं ना। हाँ देखो बढ़िया है। इसलिए कहते हैं उनका गुरु जी का नाम था श्री ईश्वरपुरी पाद हैं। इसलिए माधवेंद्र पुरी जी का ये शिष्य है ईश्वरपुरी पाद। अभी उन्होंने जब पिंड दिए था, उन्होंने अपना गुरु जी को साक्षात, साथ में उनकी साक्षात्कार हो गई। जब दर्शन हो गया, महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले गया यात्रा सफला अमार, जत क्षण देखिलाम चरण तुम्हार। हैं, कहते आज मेरी गया ना सार्थकता हो गया। बोले क्यों? आज इसे गुरुदेव का दर्शन हो गया। कहते तीर्थे पिंड दिले तरे सही जन, तोमा दर्शन मात्र कोटि पितृगण, सही खड़े भवबंध हय विमोचन, अतएव तीर्थ नहे तुम्हारे समान, तीर्थर तुम्हें परम कारण। महाप्रभु यहाँ पर एक शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? जैसे साधारण लोग तीर्थ में गए, खूब बांके बिहारी गए, जाते ही गाल में आधे राते थप्पा लगा दिए, सबके सब हैं थप्पा लगा दिए, और वहां पर खूब राधे राधे बोले, बांके बिहारी के 1 सेकंड का दर्शन कर लिया, फिर गोलगप्पे टिकिया खाए और लस्सी, पूरा बढ़िया एक लस्सी पिए। लस्सी पी करके बोले बढ़िया ठाकुर का बढ़िया दर्शन हो गया हैं, ठाकुर का दर्शन हो गया। खूब तो भल्ले भल्ले राधे राधे खूब बोले, लेकिन जब छठीकरा पार हुआ ना, फिर बोतल पकड़ लिए, फिर सिगरेट पकड़ लिए हैं, सब सिगरेट पकड़ गया, तुम्हारी तीर्थ तीर्थ सब गया। लोग जैसे अभी प्रयाग जाएंगे हैं, महाकुंभ मेला है, महाकुंभ मेला, प्रयाग जाएंगे, खूब गोता लगाए, खूब गोता लगाए, गोता लगाएंगे। आते समय ट्रेन में 2-4 माताएं बैठी गई, वहां सांस बहू की चुगली, बहू सास की चुगली करते करते पूरा प्रयाग से दिल्ली तक आ गई पूरा। हाँ, जितने पाप छोड़े थे गैया से, और आते समय क्या किया, सारे पाप को कमा कमा कर फिर कहाँ गए, प्रयाग। बोले बस खूब गोता लगा लिया। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले नहीं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन लिखा है, बोले ए मन तो तीर्थे सदा रत, तुम क्या चाहते हो? है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, चलो तीर्थ में कभी कर जाएंगे। तुम्हें चाहो भ्रमी बारे, ए सकल बारे बारे मुक्ति लाभ करिवार तरे। हमारे भारत के लोग क्यों तीर्थ करना चाहते? मुक्ति हो जाए, तीर्थ जाएंगे तो हमारे उद्धार हो जाएगा। लेकिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते, ए सकल तब भ्रम निरर्थक परिश्रम, चित्त स्थिर तीर्थ नहीं करे। तुम जो सोच रहे हो ना तीर्थ जाने से क्या मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे मन में भ्रम है। निरर्थक परिश्रम, तुम्हारी परिश्रम बेकार है। चित्त स्थिर तीर्थ नहीं करे, तीर्थ जाने से तीर्थ स्थिर नहीं होगा, बल्कि ये तीर्थ में गए, अरे और एक तीर्थ बाकी रह गया, नैमिषारण्य ही नहीं गए, और रह गया अयोध्या तो गए ही नहीं, कामोदगिरी तो परिक्रमा लगाए नहीं, अभी तो अमुक तीर्थ में नहीं गए। क्या हो जाता है? मन फिर चंचलता हो जाता है, मन फिर चंचलता हो जाती है। इसलिए कहते फिर शास्त्र कहता है तीर्थ जाओ, कहता है कि नहीं? कहते इस बार 40 करोड़ लोग आएंगे, कहां पर? प्रयाग में। कहते 40 करोड़ लोग आएंगे तीर्थ करने के लिए। शास्त्र कहता है, हमारे भारतीय संस्कृति है, तीर्थ जाओ। कहते जो 4 धाम कर लेते हैं ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, कहते उनको फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। कहते जो बद्रीनाथ को दर्शन करते हैं, इतने महत्व शास्त्र में बताया, केवल बद्रीनाथ को जो दर्शन करे, भगवान बद्रीनाथ तपस्या क्यों कर रहे हैं? कारण है क्या? बोले कारण है, उनको पता है कलिजुग का जीव तपस्या कर नहीं सकता, कोई साधन भजन से विहीन है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए यहाँ बैठ करके तपस्या कर रहा हूँ। जो कष्ट करके आएगा, अरे मेरे को दर्शन मात्र से ही मैं जो तपस्या कर रहा हूँ, इसका 6वां भाग का फल मेरे को दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान वरदान है। हमारे भारतीय संस्कृति है, तीर्थ में जाना चाहिए। फिर इधर कहते हैं तीर्थ यात्रा के बोले परिश्रम, मन का भ्रम है,
फिर इधर कहते तीर्थ जाननी चाहिए। हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हाँ जाननी चाहिए। बोले क्यों जाननी चाहिए? बोले तीर्थ फल साधु संग, साधु संग अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर। इसलिए हमारे भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं? बोले गौर मार जे सब स्थाने, करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हरि बामी, प्रणय भक्त संगे, शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं तीर्थ जाननी चाहिए। क्यों? वहां पर संतों का निवास है और वहां जाकर क्या करो? सत्संग करो, उनको मुंह से हरि कथा सुनो। इसलिए भगवान नारद भगवान से 2 वर मांगे थे। बोले हे प्रभु, अगर कोई वैष्णव का अनुगत्य में आए, तीर्थ में वैष्णव का अनुगत्य में आए, वहां पर जी जहां जहां पर ठाकुर जी लीला की वहां पर बैठ करके वहां कथा सुने और वहां की धूल में लौट पोट खाए। आप जो लीला वहां पर की हो वो लीला उसका हृदय में प्रकट हो जाए और उसका हृदय का सारे अनर्थ दूर हो जाए। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं शुद्ध भक्तों को साथ में, प्रेमी की भक्तों को साथ में जाओ, वहां पर बैठो, कथा सुनो। हमारे प्रभुपाद भी कराते थे, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज हमारे गुरुवर्ग भी सबके सब तीर्थ में जाते थे। सब तीर्थ में भक्तों लोगों को ले जाते थे, लेकिन दर्शन कराते कराते क्या करते? कथा सुनाते थे उनको। और कथा सुना करके सबके सब भक्त बना देते थे, उनको सब भक्त बना देते थे। जब वापस आते थे ना, सब कंठी माला तिलक लेकर के और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, इसलिए तीर्थ फल साधु संग, साधु संगे अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर। इसलिए जो तीर्थ का संग है, साधु का संग है, और उनको साथ में बैठ करके भगवान की मधुर मधुर लीला कथाओं को श्रवण करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं जे तीर्थ वैष्णव नाही से तीर्थ ते नहीं जाए। जे तीर्थ जाने पर वैष्णव का संग नहीं हो, हरि कथा सुनने को मिले ही नहीं, कहते भैया ऐसे तीर्थ में हम जाना नहीं चाहते हैं। किला हाटिया दूर देश, इतने दूर चल चल कर क्या होगा? केवल परिश्रम, पैसा की खर्चा हुआ और लास्ट में कुछ भी नहीं मिला। लास्ट में जथा साधु तथा तीर्थ, तीर्थ कहां पर है? मतलब जहां पर साधु। इसलिए प्रभुपाद कहते जथा हरि कथा सही कहते तीर्थ। तीर्थ कहां पर है? जहां पर हरि की कथा। अगर कथा रूपी गंगा में कोई गोता लगा दे, सुतो गोस्वामी यही कहते हैं, बोले सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्रा जथा च्युतादर कथा प्रसंग। जहां पर भगवान की कथा रूपी गंगा में गोता लगा लो, क्या होगा? सारे तीर्थ में बैठे बैठ कर नहाना हो जाएगी, सारे तीर्थ का फल तुमको ही मिल जाएगा हैं। इसलिए कहते गिरि तथा गोवर्धन, गोवर्धन कहाँ है? जहां पर हरि कथा है। भूमि तथा वृंदावन, वृंदावन कहाँ है? जहां पर हरि कथा प्रकटनी साक्षात लादिनी, वहीं पर ही आनंद आनंद है। वैष्णव संगत मन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण परसंग। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं भैया विनोद कहिए भाई, भ्रमिया किछु लाभ नहीं, वैष्णव सेवन अमर व्रत। अगर वैष्णव संग नहीं तो विनोद कहिए भाई, भ्रमिया किछु लाभ नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अगर वैष्णव संग नहीं हो तो भ्रमण करके कोई लाभ नहीं। वही प्याज खाते रहोगे, बोतल चढ़ाते रहोगे, सिगरेट फूंकते रहोगे, उल्टा पुल्टा काम करते रहोगे। अगर वैष्णव का संग होगा तो उनकी तीव्र हरि कथा से क्या होगा? ये सारी गंदी चीजें हमारी छूट जाएगी, हैं, छूट जाएगी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु जब उनकी गुरु जी से साक्षात्कार हुए, महाप्रभु क्या बोले? प्रभु बोले गया यात्रा सफल हमार, आज गया ना सार्थकता हो गया। क्यों? बोले जब तक खड़ा देखला हम चरण तुम्हार। जब गुरु जी की चरण का दर्शन हो गया ना, संतों का बस हमारी गया यात्रा सफल हो गया। हाँ, गया यात्रा हमारी, महाप्रभु कहते हैं जैसे पिंड देने के लिए जाते हैं,
आप पिंड दोगे पितृपुरुष को उद्देश्य में, उद्धार होगा। उद्धार मतलब क्या? थोड़ी सी उनको पाप नष्ट होगा और कुछ नहीं होता है। जो बहुत पाप करते करते मरे हैं, केवल थोड़ी सी उनका पाप ही नष्ट होगा और ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन महाप्रभु कहते तोमा दर्शन मात्र कोटि पितृगण सही खड़े भवबंध पाय विमोचन। लेकिन जब किसी शुद्ध वैष्णव का दर्शन, दर्शन मतलब क्या है? जैसे महाप्रभु दीक्षा मंत्र लिए, दीक्षा मंत्र लेकर के भगवान की भजन किए, भगवान की भक्ति किए, बोले श्री राधा विनोद बिहारी जी की। इसलिए जैसे महाप्रभु दर्शन क्या, दर्शन मतलब होता है उनकी भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना, केवल दर्शन नहीं। हाँ प्रणाम कर दिया हो गया, नहीं, वैष्णव का संग करके उनको उपदेश को बोले सतांग प्रसंगात्म ब्रिज संविदो। वैष्णव का जो प्रसंग हरि कथा सुन करके हृदय कर्ण रसायन कथा, हृदय और कर्ण की जो रसायन कथा, ये रसायन कथा को श्रवण करके श्रद्धा रति और भक्ति, धीरे धीरे भगवान के चरण में श्रद्धा, फिर भाव और प्रेम है। जब ये चीज होगा फिर क्या होगा? महाप्रभु कहते हैं क्या होगा? फिर तो अगर प्रभु की भजन में लग गया ना, बोले तुम्हारा दर्शन मात्र कोटि पितृगण, वो तो पिंड देने से केवल थोड़ी सी पाप होगा। लेकिन वैष्णव का दर्शन करके जब भजन करेंगे, एक पितृपुरुष नहीं करोड़ों पितृपुरुष तुम्हारे उद्धार हो जाएंगे, करोड़ों पितृपुरुष तुम्हारे उद्धार हो जाएंगे। अतएव तीर्थ न है तुम्हारे समान। महाप्रभु कहती है तीर्थ को हम कभी वैष्णव को साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं। बोले तीर्थ तीर्थ तुम्हें परम महान। कहते जो तीर्थ का जो तीर्थ है कौन? श्री वैष्णव लोग हैं। फिर कभी कभी देखते हैं वैष्णव लोग भी तीर्थ करने जाते हैं। बोले क्यों जाते हैं? बोले कारण है तीर्थ कुर्बंती तीर्थानी। बहुत लोग पाप करने जाते हैं। जैसे गंगा देवी को जो प्रसन्न करते हैं भगीरथ, अभी गंगा आना चाह रही। गंगा बोली मेरे पास में दो समस्या। बोले क्या समस्या? बोले पहला समस्या है लोग आएंगे, पापी लोग। प्रयाग क्यों जा रहे? सब पापी, पाप को धो धा करके आएंगे, है ना? पाप को धो धा करके आएंगे। जब पापी लोग जाएंगे खूब गोता लगाए, खूब गोता लगाए, पाप को खूब छोड़ेंगे, पाप भागो पाप भागो, हैं। लेकिन वो तो पाप को छोड़ करके आए, फिर क्या होगा? वो पाप को फिर कौन ग्रहण करेगा? इसलिए यहाँ पर कहते भैया गंगा देवी जब बोली मेरे पाप को ग्रहण करेगा, बोले पापी तो आएंगे भैया, वैष्णव भी तो आएंगे, अरे भक्त लोग तो आएंगे। तब उनका चरण स्पर्श से क्या होगा? गंगा देवी जितने पाप छोड़ कर गए ना, मतलब वैष्णव में कितने शक्ति देखो। कहते सारे पाप को वैष्णव लोग सारे पाप को ग्रहण कर लेते। बोले तीर्थ को फिर पुनः तीर्थत्व प्रदान करने वाले कौन है? वैष्णव लोग है। क्यों? वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। वैष्णव का हृदय में भगवान गोविंद का विश्राम। इतने अतः तीर्थ को साथ में वैष्णव को बराबर नहीं कर सकते। प्रभुपाद कहीं तीर्थ में गए थे, बहुत ऊपर में खड़े थे। उनका शिष्य लोगों ने देखा वो जो पानी है ना, वो अपने आप उफरना शुरू कर दिया, अपने आप उफरना शुरू कर दिया। वो उफरते आए और प्रभुपाद के चरणों को स्पर्श करके फिर धीरे धीरे अपने आप नीचे चला गया। सब वैष्णव लोग देख रहे, बड़े आश्चर्य हो गए। बोले क्यों? राधा रानी के नयन मंजरी बजरी। तीर्थ ये भी चाहते हैं कब एक शुद्ध वैष्णव मेरे पास में आए, जिनकी चरण स्पर्श से हमारी उद्धार हो जाए। तीर्थ भी पवित्र पाना चाहते। कैसे? बोले वैष्णव का दर्शन से, वैष्णव की स्पर्श से। इसलिए तीर्थ को जो तीर्थत्व देने वाले ये वैष्णव ठाकुर। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो गया गए थे, बहुत सारे कारणों को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु ने गया यात्रा की है। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण बोलो राम हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल